नमस्कार। प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अहम नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज हमें लग रहा है वो नारा नहीं था, वो एक चेतावनी थी। प्रधानमंत्री जी तब उपवास पे नहीं गए जब उनके आंखों के सामने नीरव मोदी भाग गए, तब तो उपवास में नहीं गए। जब हमारे बेचारे किसान आत्महत्या कर रहे थे, तब भी उपवास में नहीं गए। हमारे जो स्टूडेंट्स थे, जब उनके सीबीएसई के पेपर लीक हुए, तब भी उपवास पे नहीं गए। एसएससी के पेपर लीक हुए, तब उपवास पे नहीं गए। जज लोया साहब की हत्या हो गई, तब उपवास पे नहीं गए। काला धन आया नहीं, तब उपवास पे नहीं गए। रेफेल का घोटाला हुआ, तब उपवास पे नहीं गए। पेट्रोल के दाम 73 रुपए तक पहुंच गए, तब भी उपवास पे नहीं गए। अविश्वास प्रस्ताव पेश हुआ, उसकी बहस नहीं हुई, तब भी उपवास पे नहीं गए। और जब 4 जजेस ने आकर खुलेआम कहा कि लोकतंत्र खतरे में है, तब भी उपवास पे नहीं गए। तो प्रधानमंत्री जी, बेटियों पे जो हमला है, उपवास तुम्हारा जुमला है। मत ऐसी राजनीति करो। ये वक्त मौन का नहीं है, ये वक्त बोलने का है। ये वक्त उपवास का नहीं है। आज हम प्रधानमंत्री जी की वाकई में मन की बात सुनना चाहते हैं। उनकी सोच क्या है? या तो आकर कहें वो कि मैं उपवास इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे ही एक प्रदेश में एक ऐसा हादसा हुआ है कि वहां लगता है कि सरकार पुलिस कर्मियों से जुड़ी हुई है, मिली जुड़ी है, और अपने ही लोगों को बचा रही है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, कुछ मंत्री आज सरकार में बैठे हुए हैं जिन्होंने बड़े बयान दिए थे। एक बयान 23 दिसंबर 2012 का सुषमा जी का था, मैं पढ़ देता हूं। वंडर वाई, नहीं, स्मृति जी का था। वंडर वाई द पीएम कैन एड्रेस द नेशन ऑन एफडीआई बट नॉट ऑन द चैलेंज द नेशन फेसेस विद रिगार्ड्स टू विमेन सेफ्टी। गेस एफडीआई इज मोर इंपॉर्टेंट देन रेप। तो मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, योर उपवास with reference to you not allowing parliament to run, or the kind of things that have happened in Uttar Pradesh, in Unnao and Kathua? Sushma ji, 20th April 2013, nothing short of death sentence in cases of rape of children and cases involving brutality and barbarity will help. Nothing short of death sentence. Sushma ji, 30th November 2010, BJP women MPs to sit on dharna before Parliament House at 10 a.m. tomorrow demanding action against culprits of Dhaula Kuan rape case.
वो कहां गया धरना? वो कहां गया विरोध? वो कहां गए प्रदर्शन? और प्रधानमंत्री मौन। सबसे बड़ी दुख की बात यह है, और मैं आज प्रधानमंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने नवंबर 1, 2013 में कहा कि दिल्ली इज द रेप कैपिटल ऑफ इंडिया। और मुझे शर्म से कहना पड़ता है कि इंडिया इज द रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। ये शर्म की बात है, और ये भी शर्म की बात है कि प्रधानमंत्री जी मौन है। और मोदी जी ने 11 जून 2014 में यह कहा कि आपको बलात्कार के बारे में राजनीति नहीं करनी चाहिए। सही कहा। लेकिन ये राजनीति क्यों कर रहे थे चुनाव से पहले? रोज के रोज तो राजनीति करते थे। इनके शासन में ये सब काम होने लगे तो ये कहते हैं कि अब राजनीति। हम लोग कौन राजनीति कर रहा है? हम तो कहते हैं कि जिस आदमी ने, और देखिए ये बड़ी शर्म की बात है कि एक नाबालिग का बलात्कार हुआ। कैसे हुआ ये सब जानते हैं। उस शख्स को आज तक अरेस्ट नहीं किया गया। आज अरेस्ट हो रहे हैं तो मर्डर के चार्ज में। तब उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि मोदी जी वो क्या आपकी पार्टी का विधायक है इसलिए? यही बात हमें मुख्यमंत्री जी से पूछनी पड़ेगी उत्तर प्रदेश के, कि इतने महीनों तक आपने अरेस्ट क्यों नहीं किया? हिंदुस्तान में जहां भी आरोप लगे, आप बाकी आम आदमी को तो तुरंत गिरफ्तार कर देते हो, करते नहीं हो? मैं आपको कई उदाहरण दे सकता हूं। आरोप भी लग जाए तो तुरंत गिरफ्तार हो जाता है जिसके ऊपर आरोप लगे। यहां बलात्कार हो गया, 164 का पहले बयान हो गया, उसके बाद उन्होंने कह दिया, तब भी अरेस्ट तब नहीं किया गया। क्यों मोदी जी, प्रधानमंत्री जी ये बताओ, ये क्यों हो रहा है आपके राज्य में? और वहां के डीजीपी साहब आरोपी को माननीय कहते हैं। कितना सम्मान देते हैं आरोपी को, इतना सम्मान। और कहें कि भैया वो तो एफआईआर में नाम है, अब देखी जाएगी अरेस्ट होगा या नहीं। पहली बार तो 164 के बयान में उस बिचारी ने कुछ इनका नाम नहीं लिया था, और उन्होंने आज सफाई दे दी। इसलिए नहीं लिया था क्योंकि हमें खौफ था, हम डर रहे थे, नाम कैसे लेते। तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? और ये हम सीधा आरोप लगाना चाहते हैं कि ये गिरफ्तार होंगे भी नहीं, विधायक साहब गिरफ्तार होंगे भी नहीं। जांच सीबीआई को दी जाएगी। सीबीआई जैसे बाकी केसों में अपना रवैया दिखा रही है, इतनी देर में ये एब्सकॉन्ड करेंगे, इनका अता पता नहीं चलेगा। तब सीबीआई जाकर कुछ महीनों बाद रिपोर्ट देगी कि इनका तो कोई रोल ही नहीं था। कुछ लोग दोबारा फैमिली को धमकाएंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं ना कि हिंदुस्तान में हो क्या रहा है। जो मुख्यमंत्री एक आरोपी का केस, जिसने बलात्कार किया हो,
और वो पिछले सरकार में एक मंत्री भी रहा हो, किडनैपिंग के केस में उसने बलात्कार किया हो, उसका केस मुख्यमंत्री जी विड्रॉ करना चाहते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, उसका मुकदमा रेप का विड्रॉ करना चाहते हैं। तो ये इनकी मानसिकता है, ये इनकी सोच है। विपक्ष में होंगे तो आरोप हम पे लगेगा, शासन में होंगे तो उसी आरोपी को बचाएंगे, और प्रधानमंत्री जी मौन। उपवास रखो ना प्रधानमंत्री जी और कहो ये जो बलात्कार हो रहे हैं उसकी वजह से मैं उपवास रखना चाहता हूं, मैं अपने मुख्यमंत्री का विरोध करूंगा अगर वो किसी को बचाएंगे तो। लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली द मैनर इन विच द प्राइम मिनिस्टर इज respectfully I say conducted himself suggests that he is not serious about the kind of things that are happening in this country. And I'll give you some numbers. 2016 के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के जो रिकॉर्ड हैं उसमें महाराष्ट्र में इनकी सरकार 11,396 क्राइम हुए अगेंस्ट विमेन, असॉल्ट ऑन विमेन, महिलाओं पे हमला। उत्तर प्रदेश में 11,335, मध्य प्रदेश में 8,717। मतलब कि ये अव्वल नंबर 1, 2, 3 सब बीजेपी की सरकार। Highest number of rapes are in Madhya Pradesh. Highest number of rapes. 4,882. Next, Uttar Pradesh. 4,816. Next, Maharashtra. 4,189. अव्वल बलात्कार के मामले में भाजपा की सरकारें अव्वल 1, 2, 3। जैसे कि एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल मिल रहा है इनको, शर्म की बात है। और केसेस रिपोर्टेड आपको बताऊं, मैं 2015 की बात कर रहा हूं, जैसे बढ़ कैसे रहे हैं। हरियाणा में 2015 में जो केसेस रिपोर्टेड थे वो थे 9,511 और 2016 में वो हो गए 9,839। गुजरात में 7,777 2015 में और 2016 में 8,532। मध्य प्रदेश में 24,231 2015 में और 26,604 2016 में। उत्तर प्रदेश में 35,908 और 216 के फिगर लो 49,262। मतलब कि ये क्या, ये इज दिस दी, ये जीडीपी है रेप्स की कि बढ़ती जा रही है। और बात करते हैं प्रधानमंत्री जी हमेशा गांधी जी की। गांधी जी तो कभी मौन नहीं रहते, कभी मौन नहीं रहते। गांधी जी जैसे मार्च करते, वहां जाते, उन परिवारों से मिलते, उन पीड़ित परिवारों से मिलते। यहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उन परिवार से मिल रहे हैं जो आरोपी हैं। ये दुख की बात नहीं कि जिस परिवार में बलात्कार हुआ वहां मुख्यमंत्री मिलने नहीं जाते। और कठुआ में क्या हो रहा है, एक मंदिर की मूर्ति के पीछे एक 8 साल की बच्ची
का बलात्कार हो जाए और चार्जशीट करने पे विरोध होता है। 5 घंटे जज को इंतजार करना पड़ता है क्योंकि आप ब्लॉक कर रहे हो, और आपका एक पुलिस का कर्मी भी इन्वॉल्व है उसमें। ये हो क्या रहा है प्रधानमंत्री जी इस देश में? डिमोनेटाइजेशन की वजह से तो आपने जनता का उपवास करा दिया, जीएसटी की वजह से आपने व्यापारियों का उपवास करा दिया, और ये उपवास आप कर किसके लिए रहे हो? सदन आपने चलने नहीं दिया, नो ट्रस्ट मोशन आपने उसका विरोध किया जो आज तक इतिहास में नहीं हुआ, और उपवास भी आप कर रहे हो, और देश जल रहा है। तो क्या आप चाहते हो हर परिवार को एक मैसेज देना कि बेटियां छुपाओ, बेटियां बचाओ नहीं? क्योंकि अगर बेटियां छुपाओगे नहीं तो ये होगा। मत करो प्रधानमंत्री जी। अगर आप मौन रहोगे ना तो जनता भी 2019 तक मौन रहेगी, तो फिर आपको बताएगी उनके मन की बात क्या थी। धन्यवाद। Let's be clear on it. In fact, I don't think, because quite frankly, we have seen the CBI. That's the demand. We have seen the CBI reverse cases so many times. So this is really something that should be investigated by a sitting judge of the High Court, because that's the only way in which the families and the people will get confidence. This is what our position is. बिल्कुल सही कहते हैं कि हमारी सरकार चली जाए, हम किसी को छुपाते नहीं, लेकिन लगता है कि वो अपनी सरकार को बचाने के लिए अपने विधायकों को छुपाएंगे। नहीं, देखिए, मैं नहीं जानता उस ट्वीट का आशय, क्योंकि मैंने तो वो ट्वीट किया नहीं, लेकिन मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी शायद लंच पे जाएंगे लेकिन कुछ खाएंगे नहीं, क्योंकि उनको खाने की आदत नहीं है और ना खिलाने की आदत है। Okay, let me just respond to it. I'll take a few minutes. First of all, I think that the judiciary, in terms of its great contributions that it has made in the past, is at its nadir today. The fact that one sitting judge, who is one of the senior most and part of the collegium, has to write to all the judges and say you form a bench of 7 distinguished judges, then the senior most 7,
to ensure that our recommendations are implemented, especially in the context of Justice K.M. Joseph, Chief Justice K.M. Joseph, and Indu Malhotra. And the fact that the judiciary is not taking action on it is a matter of grave concern. I'm not talking about this issue from any political standpoint. No matter which political party is in power, no party should be allowed to interfere in the processes of appointment to the Supreme Court from judges who are serving in the high courts. If there is any attempt to block that recommendation, the Chief Justice of India and the senior most judges must not only resist it, but ensure that their recommendation is implemented. If such steps are not taken, then it would amount to capitulation to the executive, which is a very, very, very serious matter. We would urge the Chief Justice of India and the entire court to stand together and ensure that their appointments are implemented by using processes of law of which they are more familiar than us. Allow me to. I said give me a few minutes. Right? You don't give me a few minutes. So that's the first part, that they must ensure that their recommendations are implemented. Number two, we're also very concerned about the fact that the issues raised by the four distinguished judges have not yet been fully addressed. And the fact that a mentioning was made before Justice Chalmeshwar's court today in respect of the powers of the Chief Justice qua the roster system, Justice Chalmeshwar declined to deal with the matter because I think that he doesn't want the institution to be further embarrassed. Right? And we welcome that, because all of us belonging to one party or the other should not want the institution to be embarrassed. The matter was then mentioned to the Chief Justice of India, and the Chief Justice of India said that he would deal with the matter. In the meantime, what is of even greater concern is that while Prashant Bhushan had filed this petition several days ago, the petition is not even numbered till today. And apparently the Secretary General went on leave. Now, if such things happen and petitions are not numbered, and in the meantime some other petition came before the court, and the court knows how it came, we don't know, and on that an order is reserved and a judgment rendered. No, we cannot comment of any of that. The facts are before you and I have stated them before you. Now coming to your last question. We are very, very concerned about what is happening in court. And we believe that the option that is available to us is still open. I've answered all your questions. You want in Hindi as well. आज सुबह जो मैंने अखबारों में पढ़ा, उसको पढ़ के मुझे बड़ा खेद हुआ। खेद इसलिए हुआ कि न्यायपालिका ही एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जिसकी स्वायत्तता की रक्षा करना हमारा संवैधानिक कर्तव्य है। जब न्यायपालिका की स्वायत्तता चली जाएगी तो लोकतंत्र भी बहुत खतरे में होगा। इसलिए जस्टिस कुरियन ने
सुप्रीम कोर्ट के हर जज को चिट्ठी लिखी कि जो रिकमेंडेशंस कोलिजियम ने की उसका पालन केंद्रीय सरकार नहीं कर रही और इसके लिए 7 सीनियर मोस्ट जजेस का एक बेंच बैठना चाहिए और यह तय करना चाहिए कि किस तरीके से उस रिकमेंडेशन का पालन हो। यह गंभीर बात इसलिए है कि आज के दिन के.एम. जोसेफ साहब हिंदुस्तान में सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस है, सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस, और कोलिजियम ने उनको रेकमेंड किया है। साथ साथ में इंदु मल्होत्रा, श्रीमती इंदु मल्होत्रा, मिस इंदु मल्होत्रा, जिसका रेकमेंडेशन भी साथ में गया था, उनका भी अपॉइंटमेंट नहीं हुआ। अगर सरकार को यह हक मिल जाए कि किसी कोलिजियम के रेकमेंडेशन पे रोक लगा दे तो न्यायपालिका की जो भूमिका है, संवैधानिक भूमिका, उस पे उसको ठेस लगेगी। ये हम नहीं चाहते और हम चाहते हैं कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संवैधानिक तरीके से कदम उठाएं ताकि कोलिजियम की रिकमेंडेशन का पालन हो। जो सरकार ने कहा इसके बारे में वो ये है कि जोसेफ साहब हिंदुस्तान में सबसे सीनियर मोस्ट जज नहीं है, लेकिन हालांकि वो चीफ जस्टिस के दायरे में सबसे सीनियर मोस्ट है। लेकिन मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूं, ये बात चीफ जस्टिस साहब को भी मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट की अपॉइंटमेंट बाय सीनियरिटी ऑफ ऑल इंडिया हाई कोर्ट जजेस नहीं होती। अगर मैं उदाहरण देने लगूं तो हर जज की अपॉइंटमेंट आज के दिन जो सुप्रीम कोर्ट के बैठे हुए हैं वो सीनियरिटी के आधार पर नहीं हुई, और अगर सीनियरिटी के आधार पर नहीं हुई तो केंद्र सरकार का यह कहना कि क्योंकि वो सीनियर मोस्ट नहीं है इसलिए हम इसका विरोध करने हैं, वे अपने आप में असंवैधानिक है और गलत भी है। और ये बात चीफ जस्टिस साहब को मालूम है और सारे सुप्रीम कोर्ट को मालूम है। और अगर सुप्रीम कोर्ट भी इस पे कदम नहीं उठाती तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। एक मिनट, मुझे पूरा तो करने दीजिए, पूरा तो करने, हिंदी में 1 मिनट पूरा तो करने दीजिए, ठीक है? मैं बोल तो ये एक बड़ी गंभीर बात है और हम चाहते हैं कि इसका पालन हो। दूसरी बात, आज प्रशांत भूषण जी ने एक याचिका 1 हफ्ता पहले डाली थी और मेंशन की चलमेश्वर साहब के आगे कि मेरी याचिका का नंबर भी नहीं लगा और उसकी सुनवाई भी नहीं हुई और मैं अब कहाँ जाऊं। तो उन्होंने कहा कि मैं इस मामले को अपने हाथ में नहीं लूंगा कि पहली बार जब हमने हाथ में लिया था तो उस पर एक बवाल उठा था, तो हम उस इंस्टीट्यूशन की जो रेप्यूटेशन है उस पर कोई आंच नहीं आने देंगे। तो ये बात हम मानते हैं और हम सोचते हैं कि चलमेश्वर साहब ने सही किया। फिर प्रशांत भूषण जी ने चीफ जस्टिस को मेंशन किया और उन्होंने कहा कि इस मामले को हम देखेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो वक्त ही बताएगा। तीसरी बात, बहुत गंभीर बातें हो चुकी हैं। जज लोया का भी फैसला अभी आने को है, उसकी भी सुनवाई हो चुकी है और 4 सीनियर मोस्ट जजेस ने पब्लिकली आकर एक बयान भी दिया है। तो एक तरफ तो हम न्यायपालिका की स्वायत्तता चाहते हैं और दूसरी तरफ हम यह भी चाहते हैं कि कोई गिरावट ना हो। तो ऑपोजिशन पार्टीज के पास सब ऑप्शंस ओपन है। ठीक है, आप पूछिए टाइम से। No, see, it is not for me to say any of that. I think that what the distinguished judge was wanting to do was to ensure that the court acts collectively to protect its own independence. That's the intent behind it. That's what I think. But yet the Chief Justice of India now on January 19, he recommends to Justice K.M. Joseph in Indu Malhotra. It is nearly 3 months. Not one reminder has come from Chief Justice of India. You have been law minister, you know how they remind you
Sir, I do not know the internal functioning of the court, nor do I want to comment on the internal functioning of the court, nor is it my position to do that. The internal functioning of the court will be dealt with by the court itself. And if Justice Kurian has written a letter, the contents of that letter should answer your question. Prime Minister in Tamil Nadu has said the government is committed for Sabka Saath, Sabka Vikas. आप बताइए. इधर उधर से भी ले लेते हैं प्रश्न, इधर से जाके उधर ले लेते हैं, फिर उधर से आपके पास आते हैं ना. Prime Minister in Tamil Nadu again has reiterated that this government is committed for Sabka Saath and Sabka Vikas, and he's also said that this government is concerned about the cooperative federalism and सबका साथ तो मैं नहीं जानता, सबका विनाश तो जरूर हो रहा है. Yes, sir. No, this side, sir. Yes. सर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल रिव्यू पिटीशन दायर की है एससी/एसटी वाले मामले पर और कहा है कि इस फैसले के बाद देश में खलबली है, सौहार्द बिगड़ रहा है और इसलिए इस कानून को दुरुस्त करिए जिसको डायरेक्ट कर दिया था. सरकार ने डाली है ना याचिका, तो उसकी सुनवाई होगी. उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ. आप कह रहे थे कि सरकार की वजह से ही डायरेक्ट हुआ, सरकार दोबारा चलेगी, इसको जल्दी ठीक करिए. हाँ, मुझे मालूम नहीं कि मंशा सरकार की क्या है, इस बात का मुझे मालूम नहीं, क्योंकि हमारे कानून मंत्री साहब ने कहा था तो सरकार तो वहां थी ही नहीं. तो जब सरकार थी नहीं तो मंशा हो ही नहीं सकती, और अगर थी ही नहीं तो मंशा हो ही नहीं सकती. और ऐसा लगा कि सरकार वहां थी, वहां एडिशनल सोलिसिटर जनरल साहब थे, उन्होंने कहा कि साहब एंटीसिपेटरी बेल होना चाहिए. वो कोर्ट नहीं माना, फिर इस पे सारे देश में हलबली मची, दलित वर्ग इकट्ठा हो गया, सरकार को बेचारों को घबराहट हो गई. वो चाहते ना चाहते हुए भी उन्होंने याचिका की. ये सरकार की मंशा है, आपको पता चल गया. तो पहले क्यों नहीं किया उन्होंने? ये तो तुरंत कर सकते थे. अब उनको लगा है कि कहीं ऐसा ना हो कि 2019 गड़बड़ा जाए. Nothing is come in the way. What is coming in the way? This is not some instant coffee. Please understand that this is not instant coffee, that I want to drink coffee. We are dealing with an institution. Remember this. And I want to make it very clear. It will be a very sad day if the opposition has to take that step. It will be a sad day. And if the opposition does do it, it will be with a heavy heart. But that doesn't mean that the opposition has foreclosed that option. Because remember, we are as concerned about the independence of the judiciary as anybody else. And we want to protect the institution. We means the people of India must protect this institution from the kind of gross interferences by the government, and protect it also from within. Right? So we have to weigh. That's why it's not instant coffee. This is a serious matter. And if we think about it calmly, coolly, look at all the possible consequences, and then come to a conclusion, you can't say, why haven't you done it yesterday? I have, sir. I have already answered. Well, let somebody else ask the question. रवि आपने कठुआ मामले का कलेक्ट किया, उसमें दिख रहा है ये कि उसको धार्मिक रंग देने की कोशिश की जा रही है. बीजेपी के मंत्री जो है आरोपियों के साथ मुद्दे देखे जा रहे हैं. क्या वजह है इसको धार्मिक रंग में? देखिए ऐसा है, जो ये मेरा मानना है, मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी का भी मानना होगा, जो आदमी, जो भी राक्षस बलात्कार करता है, उसका कोई धर्म नहीं होता. वो हिंदू कहलाते हुए भी हिंदू नहीं है. तो आप धर्म की बात मत कीजिए इस मामले में.
अरे यार, यहाँ तो कई नॉन यूजर्स ने डेटा कलेक्ट कर दिया हिंदुस्तान में, अब वहाँ फेसबुक की क्या बात कर रहे हो? नहीं, देखिए ऐसा है कि जो कानून, अब मैं मुश्किल है कि मैं अभी कानून की बात करूंगा तो मतलब वो वक्त, आपको मालूम है कि आम कानून क्या कहता है कि अगर मैं कोई एफआईआर लॉन्च करूं और वो कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, बनता हो, तो मेरी गिरफ्तारी तुरंत हो सकती है। ये आम कानून कहता है। तो अगर ये आम कानून कहता है, वन सेकेंड लेट मी, ये अगर आम कानून कहता है कि दलितों के, अगर दलित कंप्लेंट करे तो उसके खिलाफ उसके दूसरी कार्रवाई क्यों होनी चाहिए? अरेस्ट होना, मिसयूज तो हर एक्ट, मिसयूज तो मर्डर आईपीसी भी होता है। लोग गलत आरोप लगाते हैं ना, ठीक है ना, वो तो मिसयूज होता है। इसका मतलब ये नहीं कि कानून की धारा खत्म कर दो आप। अरे गिरफ्तारी हो ही नहीं सकती, ये लोग उन लोगों में से नहीं है। आपको मालूम है ना, गृह मंत्री कहते थे कि हम कांग्रेसी जैसे नहीं हैं। Sir, let me tell you again, I say the same thing. You require 50 signatures in the Rajya Sabha and 100 signatures in the Lok Sabha. That's all you require. The law does not say that every opposition party must be represented. So I don't know, I think this is a question which is not relevant for the purposes of a motion. आपका ध्यान वापस कोलेजियम के रिकमेंडेशन वाले मुद्दे पे लाना चाहूंगा। आपने कहा कि अगर इस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऐसी जस्टिस रिएक्ट नहीं करते हैं तो मैं समझूंगा कि एक प्रॉब्लम है। क्या इस प्रॉब्लम वर्ड को कोलूजन से हम नहीं, मैं देखिए ऐसा देखिए, ये न्यायाधीशों के खिलाफ हमें कभी ऐसे शब्द इस्तेमाल करने नहीं चाहिए। ये आप मान लीजिए, हम कभी करेंगे भी नहीं। नहीं, प्रॉब्लम तो आप जानते हो, मैंने कह दिया, वो आपको समझ भी आ गई। जो ना समझे वो अनाड़ी है। Yeah, he will never talk on issues like this. He will only talk about animals going up trees and things like that. What will he talk about? He is an animal lover. It is quite clear he is an animal lover. He loves dogs. You see, he loves mice. He's such a lover of animals. And he is also a great one who believes in floods. He should realize that when a flood comes, everything is destroyed. So the flood that he is talking about actually might destroy India. What is the right place? Because I think he needs to, be above the ground to answer those questions. You see, he needs to take a flight. Because on the ground you can't answer these questions because he can't answer them. सर, अमित शाह ने कर्नाटक में आरोप लगाया कांग्रेस पे कि 22 दिन संसद नहीं चली, इसकी वजह से 125 करोड़ रुपए डूब गए देश के। अरे यार, ये तो रुपए की बात करेंगे, ये तो देश डुबा रहे हैं। रुपयों की क्या बात करते हैं? वो जो रुपए जो वहां डूबे हैं, जो बाहर लेकर चले गए हैं, उनका क्या हो रहा है? नीरव मोदी का क्या हो रहा है? उसकी तो फिक्र नहीं इनको। ये तो आम आदमी के रुपए हैं ना, जो नीरव मोदी लेकर चले गया है, जो 20,000 करोड़ में। तो ये मतलब कि इनको वैसे रुपयों का बहुत मालूम है। रुपयों का इनको इतनी जानकारी है, बाकी पार्टियों को इतनी जानकारी नहीं है जितनी इनको है। संसद तो इन्होंने नहीं चलने दिया। देखिए, मुझे उदाहरण दो हिंदुस्तान के इतिहास में जब नो ट्रस्ट मोशन पेश हुआ हो, बहस नहीं हुई हो। किसने संसद नहीं चलने दिया? संसद तो इन्होंने नहीं चलने दिया। ये चाहते नहीं थे, क्योंकि ये गुजरात मॉडल हिंदुस्तान में ला रहे हैं ना। गुजरात में कब असेंबली चली थी? सर, उन्नाव मामले में
किससे? किसने? हाँ, तो वो तो कहेंगे कि साहब इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इन्वेस्टिगेशन के पहले कैसे हम गिरफ्तार कर सकते हैं? और मुझे मालूम है ना, हम जानते हैं इनके षड्यंत्र क्या है, करते क्या है ये। इनकी मन की बात मैं जानता हूं, और इनके ढंग की बात ये करते नहीं कभी। हाँ, अभी सुना तो दी मैंने कविता, शुरू में सुना दी मैंने कविता।